पास सिर्फ 2 हैंड ग्रेनेड थे, लेकिन 2 दिन से भूखा होने की वजह से उसने एक ग्रेनेड मछलियां पकड़ने के लिए नदी में फेंक दिया ताकि कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन ग्रेनेड फट ही नहीं सका। मजबूरी में उसने अपना आखिरी ग्रेनेड भी फेंक दिया। इस बार विस्फोट हुआ और पानी की लहरें उठी, लेकिन मछलियों के बजाय ढेर सारी लाशें तैरती हुई ऊपर आ गईं। हालांकि लड़का डरा नहीं, क्योंकि यह एक सर्वनाश के बाद की दुनिया थी, जहां जमीन और हवा दोनों जहरीली हो चुकी थी। इंसान जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा रहा था। लड़का ये बात अच्छी तरह समझता था। वह किनारे पर लौटा और खुद को एक लाश की तरह छुपा लिया ताकि आसपास घूमने वाले कुत्ते उसकी ओर आकर्षित हो। उसके शरीर के नीचे एक छुरी छिपी हुई थी। जैसे ही एक जंगली कुत्ता उस पर झपटा, लड़के ने फुर्ती से हमला कर दिया और कुछ ही पल में उसे मार गिराया। उसे लगा कि उसका पिता इस बात से खुश होगा कि कुछ खाने को मिल गया, लेकिन उसके पिता ने उसे डांट दिया, क्योंकि जानवरों की आंतों में जहर होता है और बिना साफ किए अगर मांस खाया जाए तो वह जहरीला हो जाता है। अब वह मांस खाने लायक नहीं रहा। पिता ने कहा कि जानवर की खाल उतारो ताकि पड़ोसी से कुछ खाने का सामान बदले में मिल सके, लेकिन पड़ोसी ने, जिसके पास बंदूक थी, उस पर झूठा आरोप लगा दिया कि उसने उसका कुत्ता मार दिया है। न सिर्फ खाना नहीं मिला, बल्कि खाल भी पड़ोसी छीन ले गया। लड़का एक कोने में छुपा सब देखता रहा। यह एक ऐसा संसार था जहां ताकतवर ही जीते थे। पिता ने बहुत झुककर विनती करके बदले में सिर्फ 2 छोटी मछलियां पाई, लेकिन अगली ही सुबह पड़ोसी फिर बंदूक लेकर आ गया, यह आरोप लगाकर कि लड़के ने उसका कुछ सामान चुरा लिया है। पड़ोसी ने पिता को धमकाया, उसे घुटनों पर बैठने को मजबूर किया और बंदूक उसके मुंह में डाल दी। लड़के ने घबराकर एक साफ रेशमी कपड़ा उसे भेंट कर दिया, जिससे पड़ोसी शांत होकर चला गया। अगली सुबह लड़के को खुशी की पहली वजह मिली। उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। वह जल्दी से पिता को यह खुशखबरी देने घर गया, लेकिन घर पहुंचते ही देखा कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी। विषाक्त हवा और जमीन के कारण जंगली सब्जियां खाने से उसके शरीर में जहर फैल गया था। लड़का, जो इस बर्बादी के संसार में जन्मा था, ये नहीं समझ पाया कि पिता मरे हैं या सो रहे हैं। इसलिए वह 12 घंटे तक दरवाजे के बाहर बैठा रहा। जब पिता नहीं उठे तो उसे उनकी मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी। उसने देखा कि पिता के नीचे एक नोटबुक दबी हुई थी, जिसे वह हमेशा कुछ लिखते हुए देखा करता था, लेकिन कभी देखने नहीं दी। अब जब मौका मिला तो उसे एक भी शब्द समझ नहीं आया। गुस्से में उसने वह नोटबुक फेंक दी और पिता के शव को एक छोटी नाव में रखकर नदी के बीचों बीच ले जाकर बहा दिया। पिता की मृत्यु के बाद उसने सबसे पहले बदला लेने का फैसला किया। वह पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी ने उसे देखकर फिर से गालियां दी, ये जाने बिना कि लड़के के हाथ में छिपी हुई एक लकड़ी थी। लड़के ने उसे पकड़कर हवा में उल्टा लटका दिया और अपना गुस्सा निकाल लिया। फिर वह उसके घर से कुछ जरूरी सामान लेकर वहां से निकल गया, उस जगह से जहां उसने 18 साल गुजारे थे। बाहर की दुनिया बहुत भयानक थी। वह नदी के साथ साथ नाव में बहता गया। एक जगह किनारे पर आकर खाना ढूंढने उतरा। बाहर वाकई वैसा ही था जैसा पिता ने बताया था, वीरान उजड़ा हुआ। सड़क पर कबाड़ गाड़ियां लाइन में खड़ी थी, जैसे सालों से कोई छुआ भी ना हो। लड़के ने इनमें से एक गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। सीट इतनी आरामदायक थी कि वह वहीं सो गया। अगली सुबह जब वह जगा और नदी किनारे पहुंचा तो उसकी नाव गायब थी। उसने देखा